तिठरी और तिठरा की कहानी बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक सुंदर रेतीला तट था। वहीं पास में झाड़ियों के बीच तिठरी और तिठरा का छोटा सा घोंसला था। दोनों बहुत मेहनती और समझदार पक्षी थे। उन्होंने अपने अंडे सुरक्षित जगह पर दिए थे और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते थे। एक दिन समुद्र की लहरें कुछ ज्यादा ही उग्र हो गईं। तेज हवा चली और देखते ही देखते समुद्र की एक बड़ी लहर आई जो तिठरी के घोंसले तक पहुंच गई। उस लहर के साथ तिठरी के अंडे बह गए और समुद्र में समा गए। तिठरी यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तिठरा भी बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तिठरी ने समुद्र से विनती की, हे समुद्र, मेरे अंडे लौटा दो, वे मेरे जीवन का आधार है। लेकिन समुद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी लहरें और जोर से गरजने लगी। तब तिठरी ने साहस जुटाया और कहा, अगर तुम मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सूखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। इतनी सी चिड़िया और मुझे सूखा देगी? उसने मजाक उड़ाया। लेकिन तिठरी ने हार नहीं मानी। वो समुद्र से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर उड़ने लगी और उसे दूर जंगल में गिराने लगी। तिठरे भी उसका साथ देने लगा। दोनों दिन रात बिना थके यही काम करते रहे। उन्हें देखकर बाकी पक्षी हैरान थे। सबने समझाया, यह असंभव है, तुम समुद्र को कैसे सुखा सकते हो? लेकिन तिठरी बोली, मुझे अपने अंडों के लिए लड़ना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न लग जाए। तिठरी की मेहनत, साहस और दृढ़ निश्चय की बात गरुड़ देव तक पहुंच गई। गरुड़ देव उसके पास आए और बोले, छोटी सी तिठरी, तुम्हारा साहस अद्भुत है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। गरुड़ देव ने समुद्र को चेतावनी दी, यदि तुमने तिठरी के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें अपने पंखों से उथल पुथल कर दूंगा। गरुड़ देव के डर से समुद्र कांप उठा। तुरंत उसने तिठरी के सारे अंडे सुरक्षित वापस किनारे पर पहुंचा दिए। अपने अंडे पाकर तिठरी और तिठरा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ देव का धन्यवाद किया और समझ गए कि सच्ची लगन और साहस से असंभव भी संभव बन जाता है। कहानी से सीख, हिम्मत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चाई और मेहनत के साथ खड़े रहने वालों की मदद ईश्वर भी करता है। छोटे होने से शक्ति कम नहीं हो जाती।